हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी, तो मैं मम्मी को विश कर रही हूँ हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा। तो अब हम हो गए हैं सब तैयार। ये रही मेरी क्यूट सी भांजी, इसका नाम है लव्या। तो अब हम बैठ रहे हैं सब गाड़ी में। ये आ गई है मेरी बहन। तो अब हम हो गए हैं रवाना। मिल पांचों को पांच आसन लगाए, पांचों को बिठाया, पांचों ने आंखें बंद की। बाबा ने ऐसी माया की कि उनका जो अंधकार था, उसका जो अज्ञान था, वो बिठा के पांचों के आगे पांच कदम। ये रही मेरी सिस्टर के ससुराल की फैमिली। अब हम सब यहाँ से साथ में निकलेंगे। हेलो वेदांत, हाय मार। हेलो, क्या कर रहे हो? फोन देख रहे। नाश्ता नहीं करना? मैं तेरी आसे पर मैं मर ही न जाऊं। तो हम आए हैं गातोड़ जी बाबा जी के यहाँ धोग लगने पहुँच गए हैं। यह मंदिर जयसमंद झील के पास एक गांव है वीरपुरा, वहाँ पर स्थित है। बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत भक्त लोग यहाँ अपनी आशाएं, अपने मन की इच्छा लेकर आते हैं और उनकी भगवान पूर्ण भी करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं गातोड़ जी बाबा जी के मंदिर के बारे में। यह मंदिर मिनिमम 900 साल पुराना है। जी 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 जी। इस मंदिर की नींव यूँ समझ लीजिए कि बहुत ही सने सने पड़ी, और भगवान ने जो यहाँ के महाराणा साहब हैं जय सिंह जी, उनको स्वप्न दिया और उनको ऐसा चमत्कार दिया। उसकी वजह से ये जो सभा मंडप और निज मंदिर जो है शिखरबंद, ये उनके द्वारा बनाया गया है। भगवान श्री गातोड़नाथ गुगा जी का दूसरा रूप है, जिन्हें हम यूँ कह सकते हैं कि ये भगवान गोगा जी ही हैं। क्योंकि जिस समय भगवान गोगा जी बादशाह से लड़ते हुए, जिस समय अपने सोमनाथ मंदिर की जो घटना हुई थी, उसको लूट करके जाते हुए मोहम्मद घोरी को जब भ्रमित करके उन्होंने रण में घुसा दिया कि भाई तू इस रास्ते जा, सीधा रास्ता मिलेगा, इस रास्ते से आप जल्दी गजनी पहुंच जाओगे, जल्दी अपने स्थान पे पहुंच जाओगे। तो वो उन्होंने रेगिस्तान में उसको घुसा दिया। वहीं पर उन्होंने अपनी जीवन की अंतिम घड़ी गिनी, वहाँ पर युद्ध में वो खप गए। खपने के बाद वो सीधे ही पुनः अपने नागलोक में चले गए। जब उनको आते देख करके, क्योंकि ये भगवान वासुकी के तीसरे पुत्र पद्मनाथ थे, इनके 3 फण हैं। और जब भगवान ने पूछा, इनके पिताजी ने पूछा, भगवान राजा वासक ने पूछा कि हे पुत्र, क्या तू अपने गुरु की आज्ञा से आया है? क्योंकि गुरु गोरक्षनाथ के प्रभाव से ही, गुरु गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से ही पद्मनाथ की जो गोगा जी के रूप में अवतार हुआ था। और उस अवतार के अंतर्गत उन्होंने कहा कि क्या आप अपने गुरु से आज्ञा लेके आए हो? उन्होंने बोला नहीं प्रभु, मैं वीर गति को प्राप्त हुआ और सीधा अपने लोक पे चला आया। तब पिता ने विचार किया कि पुत्र को भेजूंगा तो साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, शायद गुस्से हो जाए, इसलिए स्वयं वासुकी गोरक्षनाथ जी से मिलने के लिए आए। गोरक्षनाथ जी ने कहा कि हे वासुकी, आप मेरे से मिलने आए, क्या बात हुई? बोले मेरा पुत्र आपसे बिना मिले चला आया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे आज्ञा लेने आऊँ। तो भगवान श्री गोरक्षनाथ ने कहा कि भाई आपके पुत्र गोगा जी ने तो अपना कार्य पूर्ण रूप से किया, धर्म की रक्षा में अपने जीवन को समाप्त किया। बहुत ही सुंदर भाव रखा उन्होंने और मैं उनसे प्रसन्न हूँ। ऐसी बात कहने के बाद में जब वासुकी जी ने पूछा कि हे प्रभु, मेरे लिए कोई काम हो तो बताइए, तब भगवान ने कहा कि हे राजन, इस धरती के ऊपर मुगलों द्वारा, यवनियों द्वारा बहुत ही पाप किया जा रहा है। यहाँ की गाय और यहाँ की कन्याएं असुरक्षित है, अतः तू गाय और कन्याओं की रक्षार्थ इस लोक में स्थापित हो और अपने प्रभाव से गाय और कन्या की रक्षा करना, साथ में ब्राह्मणों की रक्षा करना, तेरा कल्याण होगा। ऐसा कह करके
वहाँ से वासुकी निकले और उज्जैन में जा करके भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए और वहीं पर वहाँ पे महाकालेश्वर समा गए। क्योंकि शिव के गले में जो है वे वासुकी हैं, स्वयं परमात्मा हैं, स्वयं भगवान शिव के रूप हैं। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अब मेरे को जो आदेश हुआ इसका क्या करूं। तब वे उज्जैन से पुनः यहाँ प्रादुर्भाव हुए। ये जो बम्बी अंदर बनी हुई है वो बिल्कुल प्राकृतिक है, उसमें कोई बनावटी कार्य नहीं किया गया है। प्राकृतिक बनी हुई है। हाँ, प्राकृतिक बनी हुई है, चट्टानों के बीच में बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि कहीं मिट्टी और उसको खोद के बना दिया गया, नहीं, चट्टानों के बीच में बनी हुई है। और उसमें भगवान श्री वासुकी का निवास अवश्यम है और इसका मैं स्वयं प्रमाण हूँ। तो मैंने स्वयं उनके दर्शन किए हुए हैं, मैंने स्वयं उनको महसूस किया हुआ है। और आज भी यहाँ पे जो भी व्यक्ति धर्म से जुड़ करके भगवान श्री महादेव का नाम लेकर के भगवान श्री गातोड़ जी के पास में आता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विशेषकर से पशुओं के लिए भगवान श्री गातोड़ जी का विशेष महत्व है। अगर कोई पशु बीमार हो जाए तो भगवान श्री जी की जो करवानी है उसको छिटक दी जाए तो भी वो कल्याण हो जाता है, उसका वो ठीक हो जाती है। कन्याओं की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और जो व्यक्ति धर्म से जुड़ करके धर्म के कार्य में संलिप्त होता है, परमपिता परमात्मा उसे सदैव उसका साथ देते हैं, उसके हर मनोकामना को पूरी करते हैं। अनेक प्रकार से लोगों को फायदे हुए हैं। कोई पुत्र की प्राप्ति के लिए आता है, कोई धन की प्राप्ति के लिए आता है, कोई अपने शरीर की प्राप्ति के लिए आता है, कोई न जाने कैसे कैसे भाव लेकर के आता है और परमात्मा के सामने करुण पुकार करता है और परमात्मा उसे सुनते हैं और उसका कल्याण करते हैं। बस यही यहाँ का इतिहास है। और यहाँ ये धर्म की गादी है, सत्य ही चलता है, असत्य बिल्कुल नहीं चलता। तो हमने कर लिए हैं बाबू जी के दर्शन, आपने भी बाबू जी के बारे में सब जान लिया है। तो अब हम लगा रहे हैं बाबू जी की परिक्रमा लगाने के बाद सब इधर आ गए हैं प्रसाद लेने के लिए। सब चूरमा का प्रसाद खा रहे हैं। दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं जयसमंद झील के यहाँ घूमने। काव्य, हम कहाँ पे आए हैं? हम पता नहीं कहाँ पे आए। हम जयसमंद झील के यहाँ घूमने आए हैं सभी जने। सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील। जो प्रकृति प्रेमी है उनके लिए तो यह स्वर्ग के समान है। चारों ओर हरियाली हरियाली है तथा यहाँ पर बनी हुई संगमरमर की छतरियाँ और हाथी यहाँ पर चार चांद लगा देते हैं। प्रकृति की सुरम्य गोद में यह जयसमंद झील बनी हुई है। यह मानव निर्मित झील है तथा अथाह पानी का इसमें सार है और इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने करवाया था, इसीलिए इनका नाम मेवाड़ के महाराजे के नाम पर जयसमंद झील रखा गया। सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका पानी बहुत ही मीठा है। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत पर्यटक आते हैं और राजस्थान के उदयपुर ज़िले में यह जयसमंद झील। तो अब हम जा रहे हैं जयसमंद झील की सैर करने के लिए। इसके लिए हम पहले बैठेंगे नाव में। कहाँ पे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जयसमंद झील की सैर करने, नाव में बैठने हम जा रहे हैं। तो बने रहिएगा इसमें। सही टाइम। क्या आप भी कभी जयसमंद झील आए हो, नाव में बैठे हो? अगर आए हो नाव में बैठे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसको नाव में बैठना अच्छा लगता है और पानी के साथ खेलना। तो ये रहा जयसमंद झील के चारों ओर का नज़ारा। हमें बहुत ही अच्छा लगा नाव में बैठकर। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। यार की कैसा लगे घूमन? ओ बढ़िया लगा। सकरा ही रहा है। अब हम जयसमंद झील के उधर घूम कर यहाँ पर पास ही गार्डन बना हुआ है, यहाँ पर आए हैं। गार्डन में
तो गार्डन में यहाँ पर बहुत सुंदर गार्डन बना हुआ है। अब हम जाएंगे झूला झूलने के लिए। मुझे झूला झूलना बहुत पसंद है, तो मामा आ जाएंगे झूला झूलने के लिए। गाइस देख ही सकते हैं यहाँ पे हिना मासी झूल रही है। कैसा लग रहा है कविया को? बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय दिस लाइफ। तो अब हमको लगी है भूख खाना खाने के लिए। हम यहाँ रुके हैं, तो अब सब खा रहे हैं खाना। खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? कैडी, आप भी खा लो। जीजू हेलो गाइस, देसी खाना। क्या खा रहे हो? कोई नया था, बस मार दो। ये गन्ने का रस, चियास। देख सकते हो इसके अंदर बर्फ है, अभी दिख नहीं रहा है बाहर। तो अब हम आए हैं गणा माता के दर्शन करने के लिए। लवू 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 गोटू। जय गणा माता की। तो ये रहा माता जी का मंदिर। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर अपने आप अग्नि प्रज्वलित होती है और तो गाइस आज का व्लॉग यही होता है एंड आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा एंड एक लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय बाय।